हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएस ट्यूशन क्लासेस। आप सभी को बीएस ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है द टेस्टामेंट ऑफ ए वॉकर, क्लास 12 ऑल्टरनेटिव इंग्लिश से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स टेक्सचुअल का भी होगा और क्वेश्चन बैंक का भी सॉल्यूशन यहां पर दूंगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे कि 2015, 17, 18 कितना कॉमन क्वेश्चन है, हर बार आता रहता है ये सवाल, है ना। तो इस वजह से इतना आसान और इतना कॉमन क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ। लास्ट तक बने रहिएगा और इसका जो समरी है मैं यहाँ पर लास्ट में दे दूँगा, आपको देख लीजिएगा क्लिक करके, क्योंकि द टेस्टामेंट ऑफ वॉकर ये थोड़ा सा अच्छा इंटरेस्टिंग और क्रिटिकल स्टोरी है, तो इसका मैं समरी लेकर आया हूँ, बिल्कुल यहाँ पर दे दूँगा। आप लोग लास्ट में जाके या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके ले लीजिएगा, ठीक है। और शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने बीएस ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत पछताओगे यार, बहुत पछताओगे, क्योंकि ऐसे ही ज़बरदस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आता हूँ जो हर रोज़ हर बार एग्ज़ाम में आता रहता है। तो हुआ ना आपका फ़ायदा का बात। तो चलो सब्सक्राइब करो, अभी आधा सेकंड लगता है यार सब्सक्राइब करने में। वीडियो को लाइक करो ताकि जब भी मैं वीडियो को डालूँ सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुँचे। तो चलो सबसे पहला वाला सवाल क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ एन ऑटोमोबाइल अकॉर्डिंग टू द ऑथर। मतलब लेखक के अनुसार ऑटोमोबाइल क्या है, उनके हिसाब से ऑटोमोबाइल क्या है। देखिए मैं ऐसा करके दे दूंगा, हाँ ये पढ़ो। टू द ऑथर एन ऑटोमोबाइल इज़ ओनली द मीन्स टू एन एंड। उनके हिसाब से क्या है, एंड मतलब समाप्त। लेखक के लिए एक ऑटोमोबाइल केवल अंत का साधन है। क्या साधन है, अंत मतलब ख़त्म, आप डिस्ट्रॉय हो जाएंगे अगर आप ऑटोमोबाइल लेते हो तो। ऑटोमोबाइल का मतलब होता है यहाँ पर कार, गाड़ी, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से यहाँ तक और क्या है। व्हाट कॉजेस एक्सटेसी इन एवरी ऑटो पंडित। हर ऑटो पंडित में क्या उत्साह होता है, क्या उत्साह होता है। देखिए ये भी क्वेश्चन आया था, मैंने यहाँ पर डेट नहीं दिया लेकिन आया था। ओके, ऑथर्स न्यू इम्पोर्टेड फ्लैशी एंड फुल ऑफ सोफिस्टिकेशन कार कॉस्ट एक्सटेसी इन एवरी ऑटो पंडित। मतलब लेखक की नई आयातित नई इम्पोर्टेड कार, ठीक है, वो कैसा था, आकर्षक था, परिष्कृत था, कार में भरी हुई हर ऑटो पंडित में आनंद का कारण बनती थी। मतलब इतना सुंदर कार था, इतना महंगी कार था कि कोई भी अगर ड्राइवर उसे देखेगा, कोई भी ऑटो पंडित अगर उसे देखेगा तो वो खुशी से पागल हो जाएगा, इतना महंगी और खूबसूरत कार थी। सो अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर इस पे 3 में। इन नारायण्स ओपिनियन, मतलब आर के नारायण्स ओपिनियन, व्हाट डज ही लैक। 2016 में आया था कि उनमें किसकी कमी है। नारायण के मत में, मतलब नारायण के हिसाब से उनमें क्या कमी है। इन नारायण्स ओपिनियन ही लैक्स ऑटोमोबाइल सेंसिबिलिटी। मतलब उनके हिसाब से कार के विषय में वो नहीं जानता, ठीक है। नारायण की राय में उनमें ऑटोमोबाइल सेंसिबिलिटी का अभाव है, उसमें नॉलेज नहीं है ये कार के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा भी इमोशन नहीं है कार के हिसाब से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द थिंग्स दैट द ऑथर वैल्यूज मोस्ट। मतलब वे कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें लेखक सबसे अधिक महत्व देता है। आंसर क्या है, द थिंग्स दैट द ऑथर वैल्यू मोस्ट आर प्राइवेसी एंड एनोनिमिटी। आंसर क्या है, प्रिवेंसी एंड एनोनिमिटी, ये रहा है आंसर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जिन चीज़ों को लेखक सबसे ज़्यादा महत्व देता है वो है गोपनीयता और गुमनामी, मतलब सीक्रेट वी कैन से, है ना। आप लोग वो दो वर्ड याद रखिएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में। व्हाट नेम डज द ऑथर प्रपोज फॉर हिज मोस्ट एम्बिशियस वर्क। व्हाट नेम डज द ऑथर प्रपोज फॉर हिज मोस्ट एम्बिशियस वर्क। मतलब लेखक ने अपने सबसे महत्वाकांक्षी कार्य के लिए किस नाम का प्रस्ताव रखा है। उस काम का नाम क्या रखा है, नाम का रखा है टेस्टामेंट ऑफ वॉकर, जिसको आप पढ़ रहे हो, है ना। ये फॉर हिज मोस्ट एम्बिशियस वर्क द ऑथर प्रपोज द नेम टेस्टामेंट ऑफ वॉकर। अपने सबसे महत्वाकांक्षी काम के लिए लेखक ने टेस्टामेंट ऑफ वॉकर नाम का प्रस्ताव रखा, है ना, याद रखिएगा। ये वाला पढ़ो। वाई डू यू थिंक द ऑथर इज इनडिफरेंट एट द मेंशन ऑफ एनी पेट्रोल हाइक। 2014 और 18 में आया था कि आपको क्या लगता है कि लेखक पेट्रोल के प्राइस के वृद्धि के उल्लेख के प्रति उदासीन है। जो पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है इससे क्या वो उदास है, क्या सोचते हैं आप।
तो चलो क्या इसके लिए क्या बताया है उन्होंने। The author is indifferent at the mention of any petrol hike as he believes that a human being's ultimate destiny lies in walking. So he is endowed with a pair of legs which does not require petrol or gears to operate. मतलब लेखक किसी भी पेट्रोल वृद्धि के उल्लेख के प्रति उदासीन है। वो पेट्रोल का दाम बढ़ जाता है तो उदास हो जाता है। क्योंकि उसका मानना है कि मनुष्य की अंतिम नियति चलने में है। मतलब मनुष्य की ज़िंदगी किस में है? पैदल चलने में है। पैदल चलेंगे तो ज़िंदा रहेंगे। इसके लिए उसके पास पैरों की एक जोड़ी है। इसीलिए ऊपर वाले ने हमें क्या दिया है? पैर दिए हैं चलने के लिए, जिसे संचालित करने के लिए पेट्रोल या गियर की आवश्यकता नहीं होती है। और पैर चलने के लिए ना कि पेट्रोल चाहिए ना कि गियर चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने पैदल चलने को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है ना। ये देखो क्वेश्चन नंबर 7, बहुत सारा क्वेश्चन है भाई, लास्ट तक बने रहे ना, और इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी आया था, मैंने लिखा नहीं क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है और टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए ढूंढ के कितने बार आया था नहीं लिखा। ओके, लेकिन जितना सारा मैंने दिया है ना, हर एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में। व्हाट मेड द ऑथर फेयर दैट ही वुड सून बिकम बैंकक्रप्ट। मतलब लेखक को किस बात का डर था कि वो जल्द ही दिवालिया हो जाएगा, जल्दी बैंक से पैसा ख़त्म हो जाएगा। किस बात का डर था, किस लिए? The author feared that he would soon become bankrupt if he was obliged to visit a light shop every other week to shed his money for car repairing। मतलब लेखक का डर था कि यदि वो कार की मरम्मत के लिए अपना पैसा बहा देने के लिए हर दूसरे सप्ताह अभिजात वर्ग की दुकान पर, मतलब गैरेज में जाने के लिए बाध्य होगा, तो वो जल्द ही दिवालिया हो जाएगा। मतलब हर दूसरे दिन अगर उसको रिपेयरिंग करने के लिए, कार रिपेयरिंग करने के लिए अगर गैरेज में जाना पड़ा, तो वो क्या हो जाएगा? बैंकक्रप्ट हो जाएगा। क्योंकि गाड़ी महंगी थी और बहुत पैसा खर्च होता था। आपको पता है, एक रोल्स रॉयस अगर आप मेंटेनेंस करने के लिए जाओगे लाखों रुपए लग जाएगा, है ना, रिपेयरिंग करने में। तो वही वो सोच रहा था कि मैं तो तुरंत बैंकक्रप्ट हो जाऊंगा, तो ये डर था उसका। तो ख़रीदा क्यों भाई तूने? ओके, एक सेकेंड। अच्छा, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, हु फेल ऑन नारायण्स कार व्हेन इट वाज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द हॉस्पिटल। मतलब अस्पताल के सामने खड़ी नारायण की कार पर कौन गिरा था? ये भी एग्जाम में आया था, पूछे गए हैं, है ना। टू साइक्लिस्ट कोलिडेड एंड फेल ऑन द नारायण्स कार व्हेन इट वाज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द हॉस्पिटल। मतलब अस्पताल के सामने खड़ी नारायण की कार पर 2 साइकिल सवार टकरा गए और गिर गए, है ना। समझ में आया? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है Which part of the author's car could not ordinarily be replaced। मतलब लेखक की कार का कौन सा भाग साधारणतः नहीं हटाया जा सकता था। लेखक की कौन सा गाड़ी की पार्ट जो रिप्लेस नहीं करा जा सकता था, है ना। द पार्किंग लाइट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑथर कार कुड नॉट बी रिप्लेस्ड ऑर्डिनरीली। मतलब पार्किंग लाइट जो था ना लेफ्ट साइड में, वो चेंज नहीं करा जा सकता था। लेखक की कार के बाई और पार्किंग लाइट को सामान्य रूप से नहीं बदला जा सकता था, है ना। यहाँ तक तो हो गया। अगर फिर भी आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया और इतना ज़बरदस्त अच्छा क्वेश्चन मिल रहा है आपको आंसर के साथ, फिर भी अगर सब्सक्राइब नहीं करते तो कैसा लगेगा, ज़रा सोचिए, इतना मेहनत के बाद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ अकॉर्डिंग टू द ऑथर डिड हिज फ्रेंड स्पेंड हिज लेजर हावर्स। मतलब लेखक के अनुसार उसके मित्र ने फुर्सत के समय कैसे व्यतीत किया, उसका फ्रेंड टाइम कैसे स्पेंड किया उसके साथ, है ना। वो लेखक के हिसाब से क्या है, ये रहा आंसर। अकॉर्डिंग टू द ऑथर हिज फ्रेंड स्पेंड हिज लेजर टाइम इन कलेक्टिंग स्पेयर पार्ट्स ऑफ कार फ्रॉम फार एंड नियर। Whenever it became necessary, he could repair his damaged car and replace the damaged part time with new one, है ना। मतलब ये है कि कैसा टाइम पास था ये उसका फ्रेंड। लेखक के अनुसार उसका मित्र अपना खाली समय दूर और निकट से कार के पुर्जे एकत्र करने में व्यतीत करता था, कार के पार्ट्स कलेक्ट करता था, है ना। जब भी आवश्यक होता वो अपनी क्षतिग्रस्त कार की मरम्मत करता और क्षतिग्रस्त हिस्से को नई से बदल देता। रिपेयरिंग पार्ट्स वगैरह चेंज करने में वो बिजी रहता है ना। ओके, नेक्स्ट ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द ऑथर्स इम्पोर्टेड कार। ऑथर के इम्पोर्टेड कार के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, है ना। चलो हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा हमारे जैसा ही है ये वाला। द ऑथर्स इम्पोर्टेड कार वॉज फ्लैशी, वो फ्लैशी था, चमक था। द फुल ऑफ सोफिस्टिकेशन, द कार हैड ए रेसिस्ट हैंडल, स्टीयरिंग मैन्यूवरल, पुश बटन, ग्लास रेजर,
फ्लोटिंग सीट्स, मल्टी कलर्ड स्पीडोमीटर, concealed air conditioner, tape recorder, digital alarm with calculator. The car had all the facilities with created ecstasy among the auto pandit. Narayan's imported car was a special car, a sign of ancestry that he was not allowed to go to an ordinary mechanic or workshop to repair even the minor damage. मतलब है कि लेखक की आयातित कार मतलब इम्पोर्टेड कार आकर्षक और परिष्कृत थी, एकदम सफाई था, एकदम आकर्षक था। कार में एक क्या क्या थे, कार में एक रिक्वेस्ट हैंडल था, स्टीयरिंग, पेंत्रेबाजी, पुश बटन ग्लास ब्रेजर था, फ्लोटिंग सीट था, मल्टी कलर स्पीडोमीटर थी, कंसील्ड एयर कंडीशनर, टेप रिकॉर्डर, कैलकुलेटर के साथ डिजिटल अलार्म था। कार में वे सभी सुविधाएं थी जो ऑटो पंडित नारायण के बीच परमानंद पैदा करती थी, है ना। ड्राइवर और उसके बीच में एक एंटरटेनमेंट होता था, जिसकी वजह से नारायण की आयातित इम्पोर्टेड कार एक विशेष कार थी, इम्पोर्टेंट कार थी, है ना, इम्पोर्टेड कार जो वंश की निशानी थी। उसके पूर्व पुरुष ने उसको देकर गया था, ग्रैंडफादर ने शायद देकर गए थे कि उन्हें मामूली क्षति की मरम्मत के लिए एक साधारण मैकेनिक या कार्यशाला में जाने की अनुमति नहीं थी। अगर कुछ भी अगर ख़राब हो जाता था तो उसको एक बड़ी शोरूम में जाना पड़ता था, छोटा मोटा गैरेज में नहीं जाता था। उसके बाद देखिए हुआ आर के नारायण। आर के नारायण कौन थे भाई साहब, सब्सक्राइब किया आप लोगों ने? ओके, थैंक यू सो मच। तो चलो, आर के नारायण कौन थे? आर के नारायण वाज एन इंडियन राइटर बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क सेट इन द फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन मालगुडी। मतलब आर के नारायण एक भारतीय लेखक थे जो काल्पनिक दक्षिण भारतीय शहर मालगुडी में अपने काम के लिए जाने जाते थे। उसने एक प्लेस बनाया था, मालगुडी एक ओरिजिनल प्लेस नहीं है साउथ इंडिया में, उसका एक इमेजिनेशन है, उसने एक मालगुडी प्लेस के बारे में लिखा था। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ नारायण्स फिक्शन टाउन? नारायण के फिक्शन टाउन का नाम क्या है? वो है मालगुडी। फिक्शन टाउन है, वो सोच सा समझा एक प्लेस है। ओके, व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स पीपल नारायण्स फिक्शन? नारायण के फिक्शन में, काम में, वर्क्स में कैसे कैसे लोग हम देख सकते हैं, किस तरह के पात्र लोग नारायण की कल्पना करते हैं, है ना। नारायण्स कैरेक्टर्स आर द एवरेज द मैन एंड वुमेन ऑफ इंडिया। मतलब नारायण के चरित्र भारत के पुरुषों और महिलाओं के औसत है, मतलब एवरेज लोग दिखाई देते हैं, अमीर, ज़्यादा अमीर नहीं, एकदम एवरेज लोग दिखाई देते हैं नारायण के काम पे। उसके बाद फॉर हाउ लॉन्ग ड्यूरिंग द 10 years ही यूजेज द कार इज द एयर कंडीशनर स्विच्ड ऑन। 2017 में आया था कि 10 वर्ष के दौरान वो कार का उपयोग कितने समय के लिए करता है, क्या एयर कंडीशन चालू है, मतलब कितना समय के लिए एयर कंडीशन चालू किया था या फिर कितना साल उन्होंने गाड़ी को चलाया था। आंसर है कि इन द 10 long years दैट नारायण यूज द कार, 10 साल उन्होंने कार को यूज़ किया। एंड ही स्विच्ड ऑन द एयर कंडीशनर फॉर टोटल ऑफ ओनली 30 minutes। कितने समय के लिए चलाया? 30 मिनट के लिए एसी को चलाया, एसी है ना, एयर कंडीशनर। नारायण ने कार का उपयोग करने के 10 लंबे वर्ष में केवल 30 मिनट के लिए एयर कंडीशनर को चालू किया था, है ना। ख़त्म होने वाला है वीडियो, सब्सक्राइब करते रहो। व्हाट इज़ नारायण्स स्ट्रॉन्ग बिलीफ रिगार्डिंग वॉकिंग? तो समझाऊंगा, इसके पहले आपको जाना कहाँ है? प्लेलिस्ट में जाना है, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में आपको क्लास 12 ऑल्टरनेटिव इंग्लिश लिखा रहेगा, क्लास 12 ऑल्टरनेटिव इंग्लिश लिखा रहेगा, उधर जाके देखिए, आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, उधर आपको समरी भी मिलेगा, उधर आपको नोट्स, हर एक चैप्टर का नोट्स मिल जाएगा। करेंगे आप? बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है व्हाट इज़ नारायण्स स्ट्रॉन्ग बिलीव्स रिगार्डिंग वॉकिंग? मतलब चलने के संबंध में नारायण का दृढ़ विश्वास क्या है, क्या विश्वास करते हैं चलने में? द नारायण्स बिलीव दैट मैंस अल्टीमेट डेस्टिनी ले इन वॉकिंग एंड दैट इज़ द रीज़न ही इज़ एंडोड विद अ पेयर ऑफ लेग। मतलब नारायण का मानना था कि मनुष्यों की अंतिम नियति चलने में है, जिंदगी, इंसानों का ज़िंदगी किस में है? चलने में है, चलेंगे तो जिंदा रहेंगे, है ना। और यही कारण है कि वो एक जोड़ी पैरों के संपन्न है, इसीलिए ईश्वर ने, ऊपर वाले ने हमें क्या दिया है? एक जोड़ा पैर दिए हैं, 1 पेयर पैर दिए, लेग दिए हैं हमें, है ना। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ नारायण्स मोस्ट एम्बिशियस वर्क दैट ही हैड बीन प्लानिंग फॉर ईयर्स? 2014-16 में आए थे कि नारायण का सबसे महत्वाकांक्षी कार्य क्या है जिसकी वो वर्षों से योजना बना रहा था।
क्या काम था? टेस्टामेंट ऑफ वॉकर नामक किताब लिखना, है ना। नारायण्स मोस्ट एम्बिशियस वर्क दैट ही हैड बीन प्लानिंग फॉर ईयर्स वाज टू राइट ए बुक एंटाइटल टेस्टामेंट ऑफ वॉकर। वो टेस्टामेंट ऑफ वॉकर जो बुक है वो लिखना चाहते थे कई सालों से, है ना। यही था उसका एम्बिशियस एम। क्या लिखा है यहाँ पर? नारायण का सबसे महत्वाकांक्षी कार्य जिसका वो वर्षों से योजना बना रहा था वो द टेस्टामेंट ऑफ वॉकर नामक पुस्तक लिखना चाहते थे, है ना। 18 पढ़ो। व्हाट कॉन्स्टेंट ड्रीड डज नारायण सफ़र फ्रॉम रिगार्डिंग द कार एंड हिज ड्राइवर। मतलब कार और उसके ड्राइवर के संबंध में नारायण किस निरंतर भय से ग्रस्त था, उसको डर लगता था किससे? नारायण यूज्ड टू सफ़र फ्रॉम द कॉन्स्टेंट ड्रीड दैट हिज ड्राइवर माइट फील इंस्पायर्ड टू टेस्ट हिज कार्स स्पेशल वर्सी ऑफ अटेनिंग फुल स्पीड इन 2 मिनट्स। मतलब है कि नारायण लगातार इस डर से प्रेरित रहते थे कि उनका चालक 2 मिनट में पूरी गति प्राप्त करने के अपने कार में विशेष गुण का परीक्षण करने के लिए प्रेरित महसूस कर सकता था, कि उसका गाड़ी 2 मिनट में इतना स्पीड दे सकता था। ठीक है, उसका डर था कि उसका ड्राइवर अगर पूरा स्पीड में, उसको अगर पता चल जाए कि ये गाड़ी बहुत स्पीड देता है, अगर पूरा स्पीड दे दे, अगर एक्सीडेंट हो जाए तो ये डर लगा रहता था इसमें, है ना। इसको पढ़ो। फॉर हाउ लॉन्ग डज नारायण यूज दिस कार। 2015 में आए थे कि नारायण अपने कार का प्रयोग कितने समय तक करता है। नारायण यूज दिस कार फॉर ए टोटल ऑफ 10 ईयर्स। 10 साल तक उसने अपना कार को चलाया। नारायण ने कुल 10 वर्षों तक अपने कार का उपयोग किया। इसके ऊपर हु इज़ द ऑथर ऑफ द प्रोस पीस द टेस्टामेंट ऑफ वॉकर। टेस्टामेंट ऑफ वॉकर का पोएट कौन है? 2014 में भी आया था, 18 में भी आया था, यह आर के नारायण। बस इतना सा है और नहीं है, बस आप और भी है, सॉरी गाइस, और भी है और इम्पोर्टेंट है। आया था क्वेश्चन, ये तो कॉमन क्वेश्चन है भाई, ये सिर्फ 14 में नहीं, 18 में, 19 में इसमें आया था, है ना। तो देखो, बस आपको फिर से दोबारा लास्ट रिक्वेस्ट है, और आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ करें, अगर आप लोगों ने शेयर नहीं किया तो प्लीज़ करें, और अगर फिर भी कमेंट नहीं किया तो बिल्कुल कमेंट करें, बताएं कि कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनाना है वो भी आप लोग बताइए, आपके ऊपर निर्भर है। चलो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो क्या लिखा है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फेनेटिक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेस्टामेंट ऑफ वॉकर। मतलब फेनेटिक का मतलब क्या है? द टेस्टामेंट ऑफ वॉकर के संदर्भ में फेनेटिक शब्द से आप क्या समझते हैं? फेनेटिक का मतलब क्या है? सबसे पहले पढ़ लेता हूँ ये वाला इतना सारा। एज पर ऑथर, सो फार एज वॉकिंग इज रिलेटेड, इज फेनेटिक। ही हैज़ ए स्ट्रॉन्ग बिलीव्स दैट man's ultimate destiny lies in walking. Man is endowed with a pair of legs which can be operated without petrol or gears. The author had the habit of walking. Even in bad weather, he could still get the mileage or distance covered walking out in his veranda. Though it presented an obstacle pacing up and down, resembling a bear in his case. Even the author had a strong desire to write a book on walking entitled Testament of Walker. He was such a fanatic that even the possessions of a sophisticated and imported car created nuisance and irrelevancy to him. मतलब क्या है? मतलब समझो यहाँ पर, वो आप लोग लिख लीजिएगा। मतलब समझो कि लेखक के अनुसार जहाँ तक चलने का संबंध है वे कट्टर है, ठीक है। जिंदगी का नाम चलना है, ठीक है। उनका दृढ़ विश्वास है कि मनुष्य की अंतिम नियति चलने में है। लोग जिंदा रहेंगे तभी जब अगर आप वो चलेंगे। मनुष्य पैरों की एक जोड़ी से संपन्न है। ऊपर वाले ने हमें क्या दिया? पैर दिया है चलने के लिए, ओके। जिसे बिना पेट्रोल या गियर से संचालित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिना पेट्रोल और बिना गियर से हम चल सकते हैं, है ना, पैदल जा सकते हैं, कहीं पर भी जाए। लेखक को चलने की आदत थी, लेखक को हैबिट था चलने का। ख़राब मौसम में भी वो अपने बरामदे में चलने के लिए दूरी या फिर दूरी तय कर सकता था। मतलब अपने बारंदा जो है, कॉरिडोर, बरामदे, ठीक है, वो कॉरिडोर में पैदल चलता रहता था, उसका हैबिट था। हाल कोई भी कंडीशन हो, ख़राब मौसम हो, वेदर जितना भी ख़राब हो वो चल सकता था। हालांकि इसमें इसने अपने पिंजरे में भालू जैसा दिखने वाला एक तमाशा प्रस्तुत किया। यहाँ तक कि लेखक की भी चलने पर एक किताबें लिखने की तीव्र इच्छा थी, जिसका शीर्षक था एक वॉकर का नियम, है ना। उसने किताब भी लिखना चाहता था, या फिर लिखा है क्या नाम? द टेस्टामेंट ऑफ वॉकर किताब उन्होंने लिखा। वो इतना कट्टर था कि एक परिष्कृत और अनायत इम्पोर्टेड कार के कब्जे ने भी उसका लिए उपद्रव अप्रासंगिकता पैदा कर दी। इम्पोर्टेड कार ने उसका ज़िंदगी ख़राब कर दिया, मतलब टेंशन ला दिया उसकी ज़िंदगी में। तो यही था इसका आंसर।
बस आपको सुंदर से पढ़ना है। इसको मैं PDF डिस्क्रिप्शन दूँ या फिर ना दूँ, आपके ऊपर है। बस आपको सब्सक्राइब करना है और मुझे कमेंट करके बताना कि PDF आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। अगर चाहिए तो आपका email ID दे दीजिएगा, मैं सेंड कर दूँगा, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।